कैसे हो बेटे? थक गए होगे, कुछ देर आराम कर लो। अस्सलामु अलैकुम बाबा, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या कर रहे थे? इन लकड़ियों से क्या बना रहे हो? बाबा जान, इन लकड़ियों से घर की तामीर करवानी है। आप कहीं जा रहे थे बाबा? कुरान की क्लास जो बच्चों के लिए शहर में हो रही है, वहाँ जा रहा हूँ। बाबा, आप किस लिए वहाँ जा रहे हैं? इसलिए जा रहा हूँ ताकि बच्चों को आइम्मा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बता सकूं। बहुत खूब, मेरा काम भी यहाँ ख़त्म होने वाला है। अगर आपको कोई मुश्किल ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ? नहीं, मुझे क्या मुश्किल होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि तुम मेरे साथ चलो। बाबा, आप कुछ देर रुकें, मैं तैयार होकर आता हूँ। मगर थोड़ी जल्दी करना ताकि हमको जाने में देर ना हो जाए, क्योंकि वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान, क्या ये वो जगह है? जी हाँ बेटा, यही है वो। खुदा का शुक्र है, वक्त पर पहुंच गए। ये घर है जहाँ कुरान की क्लास ली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कौन है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? उम्मीद करता हूँ कि उस्ताद हों। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ लाएं, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। भाई, आप शुरू करें, बच्चे मुंतजिर हैं और हम सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपकी इजाज़त से शुरू करता हूँ। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आज हम किस बारे में बात करें। उस्ताद, क्या मैं कहूँ? जरूर कहो बेटा। उस्ताद, क्यों ना आप इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी शहादत के बारे में बताएं। ठीक है। इन बुजुर्ग हस्ती का नाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इनका लक़ब जव्वाद और तकी रखा गया। आप 10 रजब को मदीने में पैदा हुए, जहां आपके वालिद को शहीद कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम अपनी वालिद के शहादत के वक्त बहुत छोटे थे। आपकी उम्र इस वक्त 8 साल थी और तभी आपने इमामत जैसे बड़े मनसब को संभाला। जब से बगदाद आया हूँ, मोहम्मद रजा की तरफ से मुतमईन नहीं हूँ। चाहता हूँ कि उसको अपने पास बुलवा लूँ ताकि मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ से मुतमईन हो जाऊं। बहुत खूब सरदार, लेकिन अभी वो एक बच्चा है और उनकी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही कह रहे हो, परेशानी की कोई बात नहीं। एक रास्ता है जिससे आप मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पर काबू पा सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी की शादी उनसे करवाएं तो ये हो सकता है। आओ, जितनी जल्दी हो सकता है उसको मेरे करीब ले आओ। और उसने अपनी बेटी की शादी इमाम से करवा दी।
کیا وہ اپنا کام انجام دینے میں بھی کامیاب ہوئے؟ نہیں بیٹا، وہ ہر وقت امام علیہ السلام کو بلاتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان ان کو نیچا دکھا سکے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ امام علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ ان کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ مامون کی حکومت کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد معتصم آیا جو کہ حکومت کو سنبھالنے کے لیے منتخب ہوا تھا۔ اس نے بھی مامون کا طور طریقہ اپنایا، جس طرح مامون امام کو نیچا دکھانے کے لیے امام علیہ السلام سے لوگوں کے سامنے بحث و مباحث کرتے تھے، وہ بھی یہی کرنے لگا۔ فی وقت آپ نے مجھے بلایا، لوں میں آ گیا، حکم کریے۔ آپ کے خیال میں محمد ابن علی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سردار، کیا ہوا؟ کیا امام نے کوئی بڑا اقدام اٹھایا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں؟ تم جانتے ہو کہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، لیکن ابن علی اپنے علم کی وجہ سے لوگوں میں عزیز ہے۔ میرے سردار، ایک راستہ ہے کہ امام کو شہید کر دیا جائے۔ ہاں، مگر یہ ہوگا کیسے؟ مامون کی بیٹی جو امام کی بیوی ہے اسے لالچ دیتے ہیں۔ ہاں، اس کو تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ وہ امام کے کھانے میں ملائے، یہی بہترین راستہ ہے۔ مامون کی بیٹی نے وہ زہر آلود پھل امام کو کھلائے جو معتصم نے بھجوائے تھے اور امام کو شہید کر دیا۔